नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से, जहां पे मिशन शक्ति 5.0 के तहत चारबाग बस स्टैंड पर महिला जागरूकता अभियान चलाया गया। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर शुक्रवार को राजधानी के चारबाग बस स्टैंड पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। अभियान के दौरान महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई तथा हेल्पलाइन नंबर द्वारा आपको बता दें जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य महिलाओं और उनके अधिकारों के साथ साथ पुलिस की ओर से उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा उपायों के प्रति सजग करना है। बहुत अच्छे से समझाया है और किरण मैम ने भी बहुत अच्छे से समझाया है। ये कार्यक्रम मैम 3:30 बजे चल रहा है। हाँ, और सबको बहुत समझ में आया। मतलब बहुत ही सुंदर शुरुआत है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस में, और यहाँ पर मैं जब आई थी, मेरी पोस्टिंग 2005 की है और मैं मृतकाशी की हूँ। उस समय यहाँ पर जो है उनको बाबू की रखी दी जाती है, क्योंकि वो लोग जो है ये परिचालक वर्ग नहीं कर पाते थे। तो उस समय जितनी भी लेडीजें आती थी उनको बाबू का काम दिया गया। लेकिन उसके बाद में जितनी भी परिचालकें जैसे आई 2005 के बाद में हुई, तो उनको जो है परिचालक कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में एक लेटर आया था कि उसमें ओपिनियन मांगी परिचालकों को, जैसे लड़कियों की भर्ती के लिए होती है तो वो परिचालकें करेंगी या नहीं करेंगी। तो उसमें अपने अधिकारियों का मत दिया गया था कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद में फिर जितनी लड़कियां 1690 की भर्ती आई, 1690 में जितनी भी लड़कियां आई सब वेल क्वालिफाइड आई, उन्होंने अपना सब पास किया। बाद में अब उसके बाद में फिर ये संविदा की भर्ती आई जब, तो ये लड़कियां सब अपना करने लगी। ये लड़कियां इतनी एक्टिव हैं, सब करती है। और जब गाड़ियों में लड़कियां रह जा हर तरीके की होती है। जब हम इग्नोर करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, हमें लगता है ये बहुत नॉर्मल है, मामा ही है, चाचा ही, अरे ये तो सामने और पड़ोसी रोज ही काम है, इसका तो काम है ये छेड़खानी करना, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन शुरुआत जो होती है ऐसे होती है, नहीं समझ में आ रहा कुछ, आप एकदम परेशान ना होइए। अगर फ़ोन करना है 10 नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ भी सुनवाई होती है। उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं, मुझे जाके अपनी बात कहनी चाहिए, मैं समझ नहीं पा रही मुझे क्या करना है, आप हमारे मिशन शक्ति केंद्र में आइए। और ये विश्वास हम दिलवा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के GID मिशन शक्ति केंद्र में मिशन शक्ति 5 तक नहीं रह जाएगा। जिस तरह से थाना एक पटल इकाई है यूपी पुलिस की, वैसे ही भविष्य में मिशन शक्ति केंद्र बनने वाला, जो कि उन महिलाओं की बातों को सुनने के लिए, आपकी बात सुन के उस पर कार्रवाई करने के लिए, या किसी घटना की जो पीड़िता आती है उसको सारे हेल्पिंग डेस्क जैसे मेडिकल हेल्प करवाना होगा, लीगल एड नहीं समझ में आ रहा है, वकील नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, काउंसलिंग करना। कोई घटना होने पे जरूरी नहीं कोई बड़ी घटना हो, कई बार होता है कि छोटी घटना में भी झगड़ी हो जाती है। कई बार होता है कि किसी दोस्त से लड़ाई हो गया, उस लड़ाई में आप इतने गुमसुम समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वहाँ पे काउंसलर मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। कोई चीज़ छुपी नहीं है, हम सब जान रहे हैं हमारे बच्चे किस एज से गुजरते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या संभावनाओं से हमारा दिल सहम जाता है, या घर में किस तरह की हिंसा होती है। जैसे मिशन शक्ति 5 में अभी एक नई शुरुआत हो रही है, थाने में ही एक केंद्र बनाया जा रहा है, मिशन शक्ति केंद्र, MSK कहेंगे। ये एक ऐसी एकीकृत सेवा होगी जहाँ पे कोई भी विक्टिम या कोई परेशान शुदा महिला, बेटी, बहन, हमारी बिटिया, लड़की, किसी कोई परेशानी होती है, वो थाने में जाएगा, थाने में जाके मिशन शक्ति केंद्र जो थाने बनाएगा, अभी तो हमने एक कमरे में शुरुआत किया है, आगामी समय में इसको और विस्तृत रूप दिया जाएगा, जहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस वाले, महिला पुलिस कांस्टेबल से लेके महिला SI, उनका सुपरविज़न हमारे ACP और कुछ अधिकारी लोग करेंगे।
तो आपको आपकी बात कहने के लिए आपकी ही बहन, आपकी बेटियां वहाँ होंगी जहाँ अपने मन की बात आप पूरी रख सकते हैं। अब आता है कि वहाँ हम जाके क्या क्या बातें कर सकते हैं। समस्या अगर आप बताएंगे तो उसका समाधान जरूर होगा। इसलिए मेरा झिझक अपनी बात को जरूर रखने और कोई अपना अनुभव बांटना चाहे तो की सीओ साहब एंड हमारे नाटक के इंस्पेक्टर साहब एंड और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के जो कर्मी हैं सबको मैं स्वागत प्रदान करती हूँ। और ये जो मिशन शक्ति फेज 50 है, बहुत ही अच्छा मिशन है और इससे हमारी महिलाओं के अंदर बहुत जागरूकता आ रही है। महिलाएं वैसे काफ़ी कुछ जागरूक हो गई हैं, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी बहुत जो कमी है वो ये सब मिशन शक्ति के जरिए सब पूर्ति हो जाएगी। और जो एक थोड़ा सा संकोच अभी भी बच्चों के अंदर है वो सब नहीं होना चाहिए। और हमारी क्या बोलते हैं नीतू मैम ने बहुत अच्छे से समझाया सबको, इतने अच्छे से समझाया। और के मैम भी बहुत अच्छे से समझा रही थी कि जो है आप लोग डरिए नहीं किसी चीज़ से। मान लीजिए सबसे बड़ी बात है जब हम लोग रोड पे निकलते हैं तो हमें पूरी सतर्कता रखनी चाहिए कि हमारे अगल बगल कौन चल रहा है, हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, हमें कोई कमेंट तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पे ज़रा ध्यान देना है। और अगर ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगे तो आप पुलिस में ये देखिए इतनी हेल्पलाइन है, आप तत्काल इन पर फ़ोन कीजिए, आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगी। डरने की कोई बात ही नहीं है। एकदम बिल्कुल एकदम निडर होकर आप लोग बाहर निकलिए। आप लोग इतनी शक्तिशाली हैं, महिला शक्ति में कोई कमी नहीं है ना। तो इसलिए बिल्कुल बहादुर बन के हमारी जो लक्ष्मीबाई थी, अहिल्या जी थी, ये कौन है, ये सब सभी लोग के बीच से तो निकली हैं, कोई स्पेशल तो नहीं थी वो, है ना। तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना है। और जब हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो फिर हम लोग को किस बात का डर है भाई, है कि नहीं। आप लोग समझे कि नहीं समझे। बिल्कुल कायदे से एकदम बाहर निडर होकर पढ़िए लिखिए जाइए, सब काम करिए, क्योंकि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस आपको किसी से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ता है आप तत्काल पुलिस को खबर करिए। पुलिस आपकी पूरी सुरक्षा के लिए बनी हुई है। एवरी टाइम 24 आवर्स आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बस अपनी बात को ध्यान देती हूँ। ये जो प्रोग्राम ये मिशन शक्ति के दिया जा रहा है, इससे समाज में क्या लाभ मिला है, मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ। हम लोग जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इससे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, इसके सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके प्रश्न का मेरा ये उत्तर है कि ये बहुत ही सुंदर पहल है। ये इतनी सुंदर पहल है कि हम आपको बता नहीं सकते। मन हम लोगों का महिलाओं का खुश हो गया है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो थोड़ा बहुत डर था ना, वो सब डर निकल गया है। अब महिलाओं को ये लगता है कि मेरे पास पुलिस है, कोई समस्या होती है मैं उसको जो है वो अपने पुलिस तक पहुंचा सकती हूँ। इतने सारे ढेर सारे नंबर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, 101 है, 181 है। आप किसी को भी आप सूचना दीजिए, आपकी पूरी मदद होगी। और इससे जागरूकता जो ये हो रही है ना, ये बहुत ही सुंदर पहल है। इसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। का आगाज किया गया है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि मिशन शक्ति 5 सालों से चल रहा है। किन्हीं कारणों से हमारी सरकार को लगा, हम लोगों को लगा कि हम पढ़ाई में, शिक्षा में, हेल्थ में हर जगह ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारी महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं। सशक्त और शिक्षित दो अलग शब्द हैं। हम किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबें पढ़ के किताबी ज्ञान तक सीमित हो जा रहे हैं। उस ज्ञान को अपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपने परिजनों पे, अपने पर, अपने अधिकारों के बारे में कैसे अवेयर होना है, ये हमें महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ कमियां ऐसी रह जा रही हैं कि हम सब कुछ के बावजूद आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसी का एक उदाहरण है कि आज जो ये रोडवेज के परिसर में हमने किया है कि अब यूपी पुलिस ने कह रखा है कि हम खुद जाएंगे, आपके दरवाजे तक अपनी बात पहुँचाएंगे। आप सब पढ़े लिखे हो, आपको अपने जितनी भी पिछले विगत वर्षों में हमारे अधिकार क्षेत्र में नए नए कानून बने हैं, कुछ पुराने कानून बने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि
जितने कानून केवल किताबों तक रह गए, हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं एग्जाम्पल है जो घटनाएं हाल फिलहाल में हो रही हैं। अभी मैं यहीं बैठे कुछ लोगों से पूछूं कि अगर हमारा एक मोबाइल चोरी बाग में एआरएम की टीम और यहाँ पे जितने पैसेंजर हैं उनको मिशन शक्ति 5 के बारे में बताया गया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हम क्या उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, और भविष्य में मिशन शक्ति केंद्र के बारे में जो पुलिस थाने में स्थापना की जा रही है उसके क्या क्या अवयव हैं और वहाँ किस तरह की सुविधाएँ, किस तरह की सुविधाएँ दी जाएंगी, उनके बारे में बताया गया है। महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मिशन शक्ति 5 के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूपी पुलिस अब आपके दरवाजे तक हम आ रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, वो जो झिझक है, एक झिझक थी कि हम बात को किससे कहें, अब हमारी महिला पुलिस कांस्टेबल, पूरी महिला पुलिस फोर्स आपके साथ है। कभी बातों को छुपाइए मत, जो भी झिझक है उसको दूर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। प्रॉब्लम को छुपाना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं, हल नहीं होता है, क्योंकि समस्याओं को उसके लिए ये जो मिशन शक्ति केंद्र बनाया जाए एकीकृत इंटीग्रेटेड है, वहाँ पे हर तरह की समस्याओं का समाधान होगा। चाहे तो घटना में आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कोई घटना आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ काउंसलर होगा, हेल्प डेस्क होगा, हेल्थ के संबंध में होगा, लीगल एड के बारे में वहाँ पे कई लोगों से आपको टाइप करवाया जाएगा, आपको समझ कानूनी सलाह दी जाएगी, आपको जस्ट लाइक एक छत के नीचे सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। जया जी, एक सवाल है कि कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर महिलाओं को प्रार्थना पत्र जब जाती है थाने पर दिया जाता है, उसके बाद महिलाओं से आश्वासन के नाम पर वापस खाली हाथ वापस कर दिया। तो भाई मिशन शक्ति पेज आपका 5.0 ये कह रहा है कि मिशन शक्ति के आधार पर महिलाओं को बड़ी सुरक्षा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, और कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर महिलाएं हताश होकर वापस आती, कई बार थानों में जाती है। स्पेशल कोई एक दो घटना मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं इतना जान रही हूँ कि करंट समय में हमारे सारे प्रार्थना पत्रों की कार्रवाई हो रही है। हम ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के लिए क्या एक मैसेज होगा सभी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? हाँ, ये मिशन शक्ति फेज 5 हर जगह है और मिशन शक्ति केंद्र हर जनपद में खुल रहा है, हर थाने में खुल रहा है। ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।